नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर की। अब देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह से एडमिशंस होते हैं, एक होते हैं एंट्रेंस बेस्ड और दूसरे होते हैं नॉन एंट्रेंस बेस्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं उन कोर्सेज के बारे में जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसीजर है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप टारगेट कर रहे हो बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम, चाहे फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, नालसा मुंजे है, आईआईएम्स है या फिर डीयूजेट हो गया, जितने भी एंट्रेंसेस आप टारगेट कर रहे हो, हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियोस सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो प्रिपरेशन कोर्स के अंदर। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर हमारे प्रिपरेशन की थी हमारे कोर्स से, वो सेलेक्ट हुए क्राइस्ट के अंदर, सिम्बायोसिस के अंदर, नालसा मुंजे के अंदर एंड इवन आईआईएम इंदौर एंड आईआईएम रोहतक के भी एंट्रेंसेस उन्होंने क्रैक किए। तो आप भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलेगा, टाइम टेबल मिलेगा, ई बुक्स भी आपको मिलेंगी। तो एक परफेक्ट पैकेज हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर समझने से पहले आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को ही समझना पड़ेगा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बेसिकली 5 कैंपसेस हैं। 3 बेंगलोर के अंदर है, एक दिल्ली एनसीआर के अंदर है और एक पुणे के अंदर है। जो 3 बेंगलोर के अंदर है उनमें से सबसे मेन कैंपस है उनका सेंट्रल कैंपस, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंपस है। हर स्टूडेंट जहां पर एडमिशन लेना चाहता है वो है बेंगलोर का सेंट्रल कैंपस। इसके अलावा वहां पर एक बीजीआर कैंपस है, कैंगरी कैंपस है। इसके अलावा फिर एक दिल्ली एनसीआर के अंदर कैंपस है। इसके अलावा एक पुणे लवासा के अंदर कैंपस है। तो ये 5 जो कैंपस है वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। और आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप 1 आपका होगा एडमिशन के लिए कि आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है। अब देखिए, आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया। एडमिशन जो फॉर्म है वो उस जितने भी मैंने अभी कैंपसेस आपको बताए हैं, एक ही एडमिशन फॉर्म है, उसी से आपका सभी कैंपसेस के अंदर एडमिशन हो सकता है। तो आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया। स्टेप 2 ये है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको सीयूईटी बोलते हैं। आपने स्टेप 2 भी क्लियर कर लिया, आपने सीयूईटी दे दिया, यानी कि आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया। अब बात ये आती है कि एंट्रेंस एग्जाम का फिर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न आपका होता है जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स के अलावा आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग आता है बीबीए, बीकॉम के अंदर। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अब देखिए, आपने स्टेप 1 क्लियर कर दिया, यानी कि आपने जो फॉर्म था वो फिल कर दिया। स्टेप 2 आपने क्लियर कर दिया, सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट आपने दे दिया। अब स्टेप 3 आ जाता है, यहां पर आता है माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माइक्रो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको 90 सेकंड्स मिलती है किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए। आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा रैंडमली और आपको 90 सेकंड्स मिलेगी उस टॉपिक पर बोलने के लिए। और अब टॉपिक मतलब क्या हो सकते हैं। टॉपिक देखो, जो भी आपके करंट सिनेरियो के अंदर रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कोई भी मिल सकता है। आपको 90 सेकंड्स बोलना होता है, तो आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन मिलेगी। माइक्रो प्रेजेंटेशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपकी एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। एकेडमिक डिटेल्स से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपने वो भी क्लियर कर दिया, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है। फाइनल लिस्ट के अंदर आपका एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स ऐड होते हैं, प्लस आपके माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू ऐड होता है। इसके अलावा आपके 10th एंड 12th के मार्क्स को भी इवेल्युएट किया जाता है और सबको मिला करके आपका जो रिजल्ट है वो आता है। और जब रिजल्ट आता है तो आपको मेल आ जाती है कि आपका किस कैंपस के अंदर एडमिशन हुआ है। आपका सेंट्रल कैंपस के अंदर हुआ है, आपका बीजीआर में हुआ है, कैंगरी में हुआ है, दिल्ली एनसीआर में हुआ है, लवासा के अंदर हुआ है। तो आपको पता चल जाता है कि आपका एडमिशन कहां पर हुआ है। ऑलराइट, तो आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ये ट्विस्ट आपको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होता लेकिन यहां पर होता है। अब देखिए, ये जो एडमिशन प्रोसीजर है ये क्लोज हो गया, लेकिन ये सिर्फ राउंड 1 था। अब राउंड 1 में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया फाइन है, लेकिन राउंड 2 भी यहां पर होता है, राउंड 3 भी होता है। आपका अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट राउंड के अंदर फिर से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट राउंड के अंदर जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। फिर सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर थर्ड राउंड होगा, कभी कभी फोर्थ राउंड भी हो जाता है। तो इसी तरह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशंस होते हैं। अब देखिए, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो उनके एडमिशंस जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे 8 दिसंबर से और खत्म हुए थे करीब करीब 5 महीने के बाद। तो इसी तरह से डिफरेंट राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर कुछ सीट्स फिल हो गई, सेकंड राउंड के अंदर फिर कुछ सीट्स फिल हो गई। जब तक उनकी सीट्स फिल नहीं होती है तब तक वो राउंड्स निकालते रहते हैं और आप एडमिशन आराम से वहां पर ले सकते हो। लेकिन यहां पर अगेन एक छोटा सा और ट्विस्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो बेंगलोर के अंदर सेंट्रल कैंपस है वो सभी का फेमस कैंपस, मतलब सभी का फेवरेट कैंपस है कि हमें यार उसी के अंदर एडमिशन लेना है। अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ,
कुछ सीट्स वहां पर फिल हो गई। सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ, बहुत ज्यादा सीट्स वहां पर फिल हो गई। थर्ड राउंड आते आते जो आपका सेंट्रल कैंपस होता है बेंगलोर का, उसकी सीट्स लगभग फिल हो जाती है। आपके जो एडमिशन के चांसेस होते हैं सेंट्रल कैंपस के अंदर वो काफी कम हो जाते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जिस कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो क्या वहां पर सीट्स बची भी हुई है या फिर नहीं बची हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप आपको एक आइडिया लगा है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट स्टेप एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है, सेकंड स्टेप सीयूईटी दे देना है, थर्ड स्टेप आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू होता है, फोर्थ स्टेप आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है सभी को मिलाकर प्लस आपके 10th एंड 12th के मार्क्स को मिलाकर। तो इस तरह से आपका पूरा एडमिशन होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपका एडमिशन होगा। छोटी सी वीडियो थी लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ईयर 2022 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके साथ साथ एक और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कुछ कि अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मान लीजिए बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह कर रहे हो, तो वहां पर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको मिलती है सेंट्रल कैंपस की वो होती है 10 एलपीए टू 11 एलपीए के आसपास। तो आप अगर आपको लगता है कि आपकी प्लेसमेंट काफी सही है तो डेफिनेटली आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो होता है अराउंड 1.2 टू 1.5 लाख पर एनम का। तो अगर आपको सेंट्रल कैंपस मिल रहा है भाई बहुत ज्यादा वर्थ इट है, आप भाग करके वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई आप लाइक कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। और नो डाउट यार जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था बहुत सारे एंट्रेंसेस हमारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किए हैं, तो आप भी क्रैक कर सकते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।